मौलवी या हाफिज बनेगा तो मदरसे या मस्जिद में 2-3 हज़ार में नौकरी करेगा और वो खुद क्या खाएगा? 2-4 मौलवी साहब आ रहे हैं, मैं उनसे मालूम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, ये साहब कह रहे हैं मौलवी हाफिज 2-3 हज़ार रुपए में नौकरी करते हैं, ये क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? जरा ये समझाओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चाचा, ये आपकी ही नहीं, अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज हाँ कमा नहीं पाते। ये बहुत गंदी सोच है। खिलाने वाली जात अल्लाह की है जो रोजी देता है, जो खिलाता भी है पिलाता भी है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं। आपने देखा होगा इनको साइन करना भी नहीं आते, उनका नाम बड़े बड़े सेटों में शुमार किए जाते हैं। कहीं आपने देखा है मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे, डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे और पोते मेरा कहना नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? सुनिए चाचा, अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज ना होता। वो आपका कहना मानते और आपकी हिम्मत करते। मदरसे में यही सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात कुछ समझ में? हाँ, कुछ आई। अच्छा चाचा, दीन के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, दुनिया में तुम अकेले ही मुसलमान हो। बताइए, मुसल में कितने फराइज हैं? मुसल में 10 फराइज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 ब्रश मंजन का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल के नीचे जाना, नंबर 6 सतर को छुपाने के लिए चट्टी का होना, नंबर 7 वुज़ू करते वक्त पानी ज्यादा बहाना, नंबर 8 वुज़ू करने के बाद जुमा की नमाज पढ़ने जाना, नंबर 10 सबसे अहम बात सर्दी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीजें ना हो तो गुस्ल ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे चाचा, गुस्ल में फराइज 10 नहीं बल्कि 3 फराइज हैं। पहला, गरारे के साथ कुल्ली करना। दूसरा, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। तीसरा, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा न रहे। अच्छा बेटा, इतने से ही है, मैं तो सोचा 10 भी होंगे। अरे चाचा, बहुत आसान है। अरे चाचा, हम इन मौलवियों से कुछ सवाल करते हैं। पहले मौलाना फराज साहब, आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। ज़िल-नुरैन किस सहाबी का लक़ब है? ज़िल-नुरैन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लक़ब है। कुरान मजीद मौजूदा शक्ल में किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा करवाया? कुरान मजीद मौजूदा शक्ल में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा करवाया। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। फातिहा ख़ैबर किस सहाबी को कहा जाता है? फातिहा ख़ैबर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्क और ऊद की खुशबू ज्यादा पसंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर किसने बनवाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर अबू तला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनवाई। सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले कौन से सहाबी हैं? सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इस्लाम में सबसे पहले किस सहाबी ने तीर चलाया? इस्लाम में सबसे पहले अब्बासी अबू ज़फ़र ने साद बिन अबी वक़ास ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीर चलाया। मस्जिद हराम का मीनार सबसे पहले किस खलीफा ने बनवाया? मस्जिद हराम का मीनार सबसे पहले अब्बासी अबू ज़फ़र अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनवाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया मेरा ये सुनकर। अब आते हैं उज़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मैं आपसे कुरान की कुछ सूरतें उसका हिंदी में तर्जुमा और इंग्लिश में पूछ सकता हूँ? जी। पहले सूरत फातिहा पढ़कर सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। आई प्लीड रिफ्यूज इन अल्लाह फॉर्म डेविल द रिजेक्टेड वन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम गौर से सुनिए, ये कुरान शरीफ की सूरह फातिहा है, उसका हिंदी में तर्जुमा है और उसका इंग्लिश में भी तर्जुमा है। इसलिए गौर से सुने। और ये इस्लामी मालूमात है जो हमें मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे तमाम मालूमातों को आप हजरत के सामने बतला रहे हैं, सुना रहे हैं। ज़रा गौर से सुने, खामोशी से सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहान का रब है। और प्रेज़ बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। द वेरी मर्सीफुल, द मोस्ट मर्सीफुल। मालिक यौमिद्दीन, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं। Alone we worship and you alone we ask for help. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। Guide us the straight path. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो उनके रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया। The path of those upon whom you have bestowed favor. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उनके रास्ते की जिन पर तलब किया गया और ना गुमराह के रास्ते की। Not of those who are straight, wrong and or of those who are straight। एक सूरत और सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। से ही अल्लाह हू इज वन। अल्लाह उस-समद, अल्लाह बेनियाद, अल्लाह ला यतज़र मिस्लुहु, लम यलिद व लम यूलद, ना ही उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। ही नाइदर begets nor is born, लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना ही उसके बराबर का कोई है। Not is there to him any equivalent। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया ये कुरान की सूरतें सुनकर। अब आते हैं केफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? जी हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। बास बादल मौत, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना किसे कहते हैं? जब कयामत में सारी चीजें फना हो जाएगी और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से सारा आलम दोबारा पैदा होगा और तमाम
मेरा